ख़वातीन व हज़रात, आज की कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसे एक ऐसी निराली बीमारी ने आन घेरा जिसका इलाज न हकीमों के पास था न वेदों के पास। जब शाही खजाने लुटाने से भी शिफा न मिली और नेक सीरत बुजुर्गों की दुआएं भी असर न कर सकें, तो एक दानिशमंद वजीर की बीवी ने एक ऐसा मशवरा दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या वाकई इंसान की बद्दुआ बीमारी बनकर लिपट जाती है? और वो कौन से मासूम हाथ थे जिनकी दुआ ने मौत के करीब पहुंचे बादशाह को नई जिंदगी दे दी? आइए सुनते हैं ये ईमान अफरोज दास्तान। कहते हैं बहुत पुराने जमाने में एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। बीमार हो जाना कोई निराली बात नहीं। बीमारियां फकीरों और बादशाहों में फर्क नहीं करती। जो भी सेहत के असूलों से बेपरवाह होता है बीमार हो जाता है। इसी तरह ये बात भी सबके लिए एक सी है कि मुनासिब इलाज करने से बीमार अच्छा हो जाता है। लेकिन इस बादशाह को ऐसी बीमारी लगी कि किसी की समझ ही में नहीं आती थी। बादशाह ने अपने मुल्क के हकीमों और वेदों के अलावा पड़ोसी मुल्क के हकीमों और वेदों से भी इलाज करवाया, लेकिन किसी की दवा से आराम ना आया। आराम आता तो रहा, एक तरफ कोई ये भी ना समझ सका कि ये बीमारी है क्या और किस वजह से लगी है। जब हर तरफ से मायूसी हुई तो एक दिन बादशाह का वजीर आजम उसके पास आया और उससे कहा, आली जाह, अगरचे हकीमों और वेदों ने ये कह दिया है कि ना उनकी समझ में हुजूर की बीमारी की वजह आई है और ना वो उसका इलाज मालूम कर सकते हैं, तो मायूस होने की बात नहीं। इस खादिम को यकीन है अल्लाह पाक अपनी खास रहमत से हुजूर को तंदुरुस्त कर देगा। खुदा करे ऐसा ही हो, बादशाह ने मायूस होकर कहा। वैसे अब हमारा तंदुरुस्त होना मुश्किल है। हकीम और वेदों पूरी कोशिश कर चुके हैं, किसी की समझ ही में नहीं आया कि ये कौन सी बीमारी है। फिर हम तंदुरुस्त होंगे तो किस तरह? लगता है हमारा आखिरी वक्त आ गया है। हुजूर इजाजत दें तो एक बात अर्ज करूं, वजीर ने कहा। तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो, हमें यकीन है तुम हमारा भला चाहने वाले हो। अगर तुम्हारी राय ठीक मालूम हुई तो उस पर अमल करेंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। ये अर्ज करना है तो गुस्ताखी, लेकिन उस खादिम के नजदीक हुजूर किसी ऐसे शख्स की बद्दुआ की वजह से बीमार हुए हैं जिसे बेवजह सताया गया। याद फरमाइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है? वजीर ने डरते डरते कहा। ये बात तुमने कैसे सोची? बादशाह ने पूछा। ये बात इस खादिम ने इस वजह से सोची है कि ऐसी बीमारी बद्दुआ से ही लगती। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुल्क का हुक्मरान होने की वजह से हमें लोगों के झगड़ों का फैसला करना पड़ता है, और ये बात पूरे पूरे यकीन से नहीं कही जा सकती कि सब मुकदमों के फैसले बिल्कुल ठीक किए होंगे। हमें ये बात मालूम है कि बाज चालाक लोग झूठे गवाह पेश करके बेगुनाहों को सजा दिलवा देते हैं। हाँ, ये बात यकीन से कह सकते हैं कि जानबूझकर हमने दुश्मनों के साथ भी बेइंसाफी नहीं की। फिर भी तुम पूरे मुल्क में मनादी करा दो कि अगर कभी किसी के साथ बेइंसाफी या जुल्म हुआ है तो हमारी खिदमत में हाजिर हो, हम फौरन उसका नुकसान पूरा कर देंगे और इससे माफी भी मांगेंगे। बादशाह का ये वजीर बहुत बड़ा आलिम और बहुत अक्लमंद था। उसने बिल्कुल ठीक सोचा था कि इंसानों को जो तकलीफें पहुंचती हैं उनकी वजह उन लोगों की बद्दुआ भी होती है जिन पर जुल्म किया गया हो। बादशाह ने इजाजत दे दी तो उसने उसी दिन पूरे मुल्क में मनादी करा दी। अगर किसी के दिल में यह ख्याल हो कि बादशाह सलामत ने उसके साथ नाइंसाफी की है तो वो फौरन हाजिर हो, इसका नुकसान पूरा किया जाएगा और साथ भारी इनाम। बदौलत ने तो पहले ही कह दिया था कि ये बीमारी मौत का पैगाम लेकर आई है। अगर आराम आना होता तो हकीमों और विदों के इलाज से आ जाता। बहरहाल माँ बदौलत तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने कोशिश की। अब मुनासिब ये है कि हमारी मौत के बाद पैदा होने वाले हालात के बारे में सोचो। हमें इस सिलसिले में यूं फिक्र है कि हमारा बेटा कम उम्र है, उसे नासमझ और कमजोर जानकर दुश्मन जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पहले से कुछ बंदोबस्त कर लेंगे तो शहजादा परेशानी से बच जाएगा। ऐसी मायूसी की बातें न कीजिए आली जाह, अल्लाह पाक की रहमत से मायूस होना गुनाह है। अगर हमारी एक तदबीर नाकाम हो गई है तो कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे और इंशाअल्लाह हुजूर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। वजीर ने कहा, बेशक अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन मौत और जिंदगी का वक्त भी तो अल्लाह पाक ही ने मुकर्रर किया है, और माँ बदौलत यूं महसूस कर रहे हैं कि हमारी मौत का वक्त करीब आ गया है। फिर भी अगर तुम कोई और कोशिश करना चाहते हो तो यूं करो कि किसी ऐसे आदमी से हमारे लिए दुआ कराओ
जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो। तुमने दुआ के असर की बात की तो ये बात हमारे जहन में आई थी। हम ख्याल करते हैं अल्लाह पाक ऐसे मासूम आदमी की दुआ जरूर कबूल करेगा और हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो? बादशाह ने सवाल किया। वजीर ने जल्दी से कहा, हुजूर वाला ये खादिम किसी ऐसे आदमी को जानता तो नहीं, लेकिन यकीन है हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से आदमी मिल जाएंगे। मैं आज ही से तलाश में निकलता हूँ। मुझे भी यकीन है ऐसा नेक आदमी दुआ करेगा तो हुजूर फौरन तंदुरुस्त हो जाएंगे। बात खत्म करके वजीर ने बादशाह से इजाजत ली और सीधा आलम के पास पहुंच गया, जो एक बहुत बड़ा दीनी मदरसा चला रहे थे। पूरे मुल्क में उनकी नेकी और शराफत की शोहरत थी। वो तालिब इल्मों को मुकद्दस किताब पढ़ाने और अल्लाह की इबादत करने के सिवा दुनिया का कोई और काम नहीं करते थे। उनकी जबान में ऐसा असर था कि सख्त दिल काफिर भी उनकी बातें सुनकर ईमान ले आते थे। वजीर ने ख्याल किया, यही वो आदमी है जिसकी दुआ से बादशाह तंदुरुस्त हो सकता है। लेकिन जब उन आलिम की खिदमत में हाजिर होकर वजीर ने मुख्तसर लफ्जों में अपने आने का मकसद बयान किया और बादशाह की सेहत के लिए दुआ करने की दरखास्त की, तो वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोले, वजीर आजम साहब, भला ये कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में रहते हुए किसी से कोई गलती न हुई हो? मैं अब तो गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन नादानी की उम्र में तो खुदा जाने कितने गुनाह हुए होंगे। मुनासिब होगा आप किसी और को तलाश कीजिए। शायद अल्लाह का कोई बंदा निकल आए जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो। मैं तो ऐसा नहीं हूं। आलिम से मायूस होकर वजीर उस फकीर के पास गया जो बस्तियों से दूर जंगल बयाबान में रहता था। उसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी का हक जाया होने का शुबा भी किया जा सकता। वो दरख्तों के फलों और चश्मे के पानी पर गुजारा करता और दिन रात अल्लाह की इबादत करता रहता था। अव्वल तो फकीर ने वजीर को अपनी कटिया में आने की इजाजत ही न दी। कहा, बाबा, तुम दुनिया वालों से हमारा कुछ ताल्लुक नहीं। बड़ी मुश्किल से मुलाकात की तो वजीर की बात सुनते ही उसने भी कानों को हाथ लगा दिए। कहने लगा, बाबा, मैं तो शायद तुम दुनियादारों से भी ज्यादा गुनहगार हूं। बचपन, लड़कपन और जवानी तुम्हारी बस्तियों ही में गुजारी और खुदा जाने कितने गुनाह किए। सच पूछिए तो अपने गुनाह बख्शवाने के लिए ही उस वीराने में आया हूं। तुम किसी और को तलाश करो, शायद कोई ऐसा मिल जाए जिसने जिंदगी भर कोई गुनाह न किया हो और उसकी दुआ से तुम्हारा बादशाह तंदुरुस्त हो जाए। वजीर मायूस होकर वहां से भी लूट आया। अब उसका ध्यान शाही इबादतगाह के पेशवा की तरफ गया। उसकी नेकी का भी बहुत चर्चा था। लोग उसे वलीउल्लाह कहते थे और मुश्किल कामों में उससे दुआ कराते थे। वजीर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह की सेहत के लिए दुआ की दरखास्त की। शाही इबादतगाह का पेशवा गौर से उसकी बात सुनता रहा, फिर अफसोस के अंदाज में बोला, वजीर आजम साहब, हम ये तो कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी नेकी और बुराई का फर्क समझते हुए गुजारी है। जानबूझकर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी का हक मारा जाए, लेकिन फिर भी ये दावा नहीं कर सकते कि कोई गुनाह नहीं किया। इबादतगाह के पेशवा की बात सुनकर वजीर खुश हो गया। उसे यकीन हुआ अब बादशाह सलामत तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। बीमारी जूं की तू रही, बल्कि कुछ और बढ़ गई। अब तो बादशाह की तरह वजीर भी मायूस हो गया। उसे भी यकीन हो गया ये बीमारी बादशाह की जान लेकर छोड़ेगी। ये वजीर बादशाह का बचपन का साथी था। दोनों साथ पल बढ़कर जवान हुए थे। फिर बादशाह नेक भी बहुत था। जहां तक हो सकता था लोगों की भलाई के काम करता था और बुराई के रास्ते पर चलने वालों को सख्त सजा देता था। चुनाचे इन सब बातों की वजह से वजीर उसे सगे भाइयों की तरह चाहता था। उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद न रही तो उसे बहुत सदमा हुआ और वो हर वक्त उदास रहने लगा। एक दिन वजीर उदास बैठा, बादशाह की मौत और उसके बाद तख्त पर बैठने वाले कम उम्र शहजादे के बारे में सोच रहा था कि उसकी बीवी उसके पास आई। अपने शौहर की बदली हुई हालत से वो खासी परेशान थी और उसके उदास और परेशान रहने की वजह पूछने का मौका ढूंढ रही थी। उस वक्त उसे अकेला देखकर उसके पास गई और बहुत अपनायत के अंदाज में बोली, मैं देख रही हूं आप चंद दिन से बहुत उदास और परेशान रहते हैं। क्या कोई खास वाकया हो गया है? अगर ऐसी बात है तो मुझे जरूर बताइए।
मैं भी तो आपकी वजीर हूं। अपनी बीवी की ये बात सुनकर वजीर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे ये वजीर होने की बात बहुत अच्छी लगी। बीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ जी, इसमें तो शक नहीं कि आप हमारी वजीर हैं, लेकिन मुश्किल ऐसी आ पड़ी है कि आपका मशवरा कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता। फिर भी बताइए तो। खुदा की बड़ी शान है, वो छोटे से दिमाग में भी बड़ी बात डाल देता है। बीवी ने खुशदिली के अंदाज में कहा। अपनी बीवी की ये बात सुनकर वजीर के जहन का बोझ जैसे कम हो गया। मुस्कुराते हुए बोला, अरे साहब, आप अपने दिमाग को छोटा क्यों कहती हैं? ये तो माशाअल्लाह इतना बड़ा है कि पूरे खानदान पर हुकूमत कर रहा है। हमसे वाकई गलती हुई। हमें आपको अपनी परेशानी की वजह बतानी चाहिए थी। बहरहाल, लीजिए अब बताते हैं। ये कहकर वजीर ने बादशाह की निराली बीमारी और उसके इलाज के बारे में की गई कोशिशों का सारा हाल सुना दिया। बीवी खुश होकर बोली, मेरी बात कच्ची निकली था। अगर आप पहले अपनी परेशानी का हाल बता देते तो अब तक आपके बादशाह सेहत का गुस्ल कर चुके होते। बात इतनी सी है ताकि अगर कोई ऐसा आदमी दुआ करे जिसने कोई गुनाह न किया हो तो खुदा के फजल से हमारे मुल्क में लाखों इंसान मौजूद हैं। मैं तो हैरान हो रही हूं कि आपने उनसे दुआ क्यों नहीं कराई। क्या तुम ही कह रही हो? वजीर ने हैरान होकर अपनी बीवी की तरफ देखा। बीवी ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि खुदा के फजल से हमारे मुल्क में लाखों बच्चे हैं और बच्चे मासूम होते हैं। आप बच्चों की शानदार दावत का इंतजाम कीजिए और उनसे कहिए वो बादशाह सलामत की सेहत के लिए दुआ मांगे। उम्मीद किया, यकीन है कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा। अपनी बीवी की बात सुनकर वजीर इछल पड़ा। उसने उसी दिन शाही बाग में बच्चों की दावत का इंतजाम किया। उनके लिए अच्छे अच्छे खानों और मिठाइयों के अलावा बढ़िया बढ़िया खिलौनों का इंतजाम भी किया। और फिर ऐसा हुआ कि उन मासूमों की दुआ से अल्लाह पाक ने बादशाह को तंदुरुस्त कर दिया। ये तो एक कहानी थी, लेकिन इस बात में जरा भी शक नहीं कि अल्लाह पाक नन्हे मने मासूम बच्चों की दुआ जरूर कबूल करता है जो वो किसी अच्छे काम के लिए मांगते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करने की दुआ उस वक्त कबूल होती है जब खूब मेहनत भी की जाए।